Hello students, this is Malti Sharma and today's topic is square root of a number by using long division method. In previous lecture, we have discussed about square root and square root of a number by using prime factorization method. According to this method, firstly, we will find out prime factorization of a given number. कोई भी गिवन नंबर है, सबसे पहले हम उसकी क्या फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. आफ्टर दैट वी विल मेक द पेयर ऑफ टू इक्वल फैक्टर्स. उसके बाद हम टू इक्वल फैक्टर्स के पेयर बनाते थे. आफ्टर दैट टेक आउट वन नंबर फ्रॉम ईच फैक्टर. हर एक फैक्टर में से एक नंबर को बाहर निकालते थे एंड मल्टीप्लाई द नंबर्स which we can get from each factor. So we can get the required number, and the required number is the square root of the given. Yes, as I have told you, the name of the topic is square root of a number by long division method. Before starting this topic, we will learn the square and square root of one digit number. Yes, all knows about one digit number. One digit number like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आपको पता है 1 to 9 हमारे one digit number होते हैं. And when we will take the square of one digit number, जब भी आप इन वन डिजिट नंबर का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ वन मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1. स्क्वायर ऑफ 2, इट विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2. 4. स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3, इट विल बी इक्वल्स टू 9. स्क्वायर ऑफ 4 multiply 4 equals to 16. Square of 5 multiply 5, it will be equals to 25. Square of 6 multiply 6 equals to 36. 7 square, 7 multiply 7 equals to 49. Square of 8 multiply 8 equals to 64. At last, square of 9 is equals to 9 multiply 9, that is equals to 81. In previous lecture, we also discussed about the square of 1 means we will multiply 1 as 2 times. 1 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 2 times. 1 multiply 1 equals to 1. Square of 2 means 2 multiply 2 equals to 4. Square of 3 means 3 multiply 3 equals to 9. And square of 4 means 4 multiply 4 equals to 16. Square of 5 means 5 multiply 5 equals to 25. Square of 6 is 6 multiply 6, that is equals to 36. Square of 7 is 7 multiply 7 equals to 49. Square of 8 is 8 multiply 8 equals to 64. And square of 9 is 9 multiply 9 equals to 81. These are all the square of the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. One digit number. Now coming on the square root. अब आपने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा है. स्क्वायर रूट इज वन ऑफ द टू इक्वल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर. स्क्वायर रूट, और आपको पता है हम स्क्वायर रूट को कुछ इस सिंबल से डिनोट करते थे.
सिंबल ऑफ द स्क्वायर रूट एंड द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट इज 1/2 और इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती थी हमारी 1/2 होती थी। अब स्क्वायर रूट इज वन ऑफ द टू इक्वल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। टू इक्वल फैक्टर का मीनिंग ही क्या है? सपोज हमारे पास कोई भी एक फैक्टर है, वो उसके इक्वल कब होगा? जब दूसरा नंबर भी हमारा सेम होगा, तभी आप कहेंगे ना इसको टू इक्वल फैक्टर। स्क्वायर रूट इज वन ऑफ टू इक्वल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। किन्हीं भी दो इक्वल फैक्टर का ओनली एक जो नंबर होता है ना, वो गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होता है। अब जैसे देखो, अगर मेरे पास अंडर रूट 4 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 बताना है। अब आपको पता है हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, पहले इसके टू इक्वल फैक्टर्स। अब आपको पता है 4 के टू इक्वल फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 2 होता है हमारे पास। अब इन्होंने बोला है वन ऑफ द टू इक्वल फैक्टर, उन दो इक्वल फैक्टर में से जो भी एक नंबर होगा वो उस गिवन नंबर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब जैसे मैं फाइंड आउट करूं स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो पहले मुझे 1 के दो इक्वल फैक्टर बताने हैं, दैट इज 1 × 1 आप लिख सकते हैं। तो उनमें से एक नंबर, ये दोनों फैक्टर आपको कैसे दिख रहे हैं? इक्वल दिख रहे हैं। अब इन दोनों इक्वल फैक्टर में से जो एक नंबर होगा वो उस गिवन नंबर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। हमारे पास 4 एक नंबर गिवन है और मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले मुझे 4 के टू इक्वल फैक्टर्स देखने हैं। टू इक्वल फैक्टर मींस दो ऐसे नंबर हो जो सेम हो और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आए? 4 के। आप कह देंगे मैम 1 3, क्या इनकी प्रोडक्ट तो 3 है, आप ले लेंगे 1 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? टू इक्वल फैक्टर, मतलब क्या 1 और 4 इक्वल है? नहीं है। इनकी प्रोडक्ट तो देखो 4 है, लेकिन ये इक्वल फैक्टर तो नहीं है ना हमारे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें क्या करना है? टू इक्वल फैक्टर्स देखने हैं। तो 4 के टू इक्वल फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 × 2। अब आपको पता है दोनों के दोनों इक्वल फैक्टर भी हैं और इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? 4 की इक्वल भी होती है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मीनिंग क्या था कि कोई भी हमें एक नंबर लेना है दो इक्वल फैक्टर्स का। तो दोनों इक्वल फैक्टर में से एक नंबर बाहर ले लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा हमारे पास? 2। सेम एज राइट स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 × 3 आप लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 × 5, एक फैक्टर को ले लेते हैं हम बाहर, तो क्या बन जाएगा वो? 5। 36, 6 × 6, एक फैक्टर लेंगे हम, तो वो क्या बनेगा? ये 36 किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा? 6 का। स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49, 7 × 7 इट विल बी इक्वल्स टू 7। स्क्वायर रूट ऑफ 64 सेम कैसे बन जाएगा? 8। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट विल बी इक्वल्स टू 9। नाउ after this concept, when we will write the square of one digit number, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी स्क्वायर ऑफ 1 वो किसके इक्वल आता है? हमारा 1 के। स्क्वायर ऑफ 2 वो किसके इक्वल आता है? हमारा 4 के। स्क्वायर ऑफ 3 9 होता है। स्क्वायर ऑफ 4 16। स्क्वायर ऑफ 25 is 25। स्क्वायर ऑफ 6 is 36। स्क्वायर ऑफ 7 is 49। स्क्वायर ऑफ 8 is 64 and square of 9 is 81. There are some important results. कुछ हमारे important result हैं on the behalf of these
one digit square number, when I will take the square of 1, जब मैं square of 1 लेती हूँ मुझे क्या मिलता है 1, square of 2 कितना मिलता है 4, square of 3 कितना मिलता है 9, square of 4 is 16, square of 5 is 25, square of 6 is 36, square of 7 is 49, square of 8 is 64 and square of 9 is 81. When we will discuss its ones digit. आप जब भी इसकी ओनली वंस डिजिट की तरफ ध्यान देते हैं, ये भी वंस डिजिट है, ये भी वंस है, आपको दिख रहा है ये भी वंस है और 1 भी हमारा क्या है यहाँ पर वंस डिजिट है। 1 स्क्वायर जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है 1 और उसकी वंस डिजिट क्या मिल रही है आपको 1। सेम आप 2 का स्क्वायर लेते हैं आपको ओनली 1 डिजिट नंबर ही मिलता है और उसकी वंस डिजिट क्या है 4 है। सेम 3 का लेते हैं तो आपको एक ही डिजिट नंबर मिल रहा है और उसकी वंस डिजिट क्या है 9 है। When you will take the square of 4, आपको पता है 4 स्क्वायर ले रहे हैं आप 16 मिल रहा है आपको, ठीक है, और 16 की वंस डिजिट क्या आपके पास है 6 है। सेम जब आप 5 का स्क्वायर ले रहे हैं तो आपको 25 मिल रहा है और उसकी वंस डिजिट क्या है 5 है। 6 का स्क्वायर ले रहे हैं आपको क्या मिल रहा है 36, अगेन यहाँ पर वंस डिजिट क्या आपको दिख रही है 6 दिख रही है। 7 स्क्वायर 49 तो आपको यहाँ पर क्या दिख रही है वंस डिजिट 9 दिख रही है। आपके पास 8 स्क्वायर है 64 मिल रहा है, वंस डिजिट क्या मिल रही है यहाँ पर 4 मिल रही है। 9 स्क्वायर 81 and its ones digit is 1. Now coming on the important result. What are the important result for the square root of any number? देखो 1 and 9. Your first result is 1 and 9. When you will take each square, जब आप 1 का and 9 का क्या लेते हैं स्क्वायर लेते हैं। 1 का स्क्वायर आपको क्या मिलता है 1 और 9 का स्क्वायर आपको पता है क्या मिल रहा है 81। तो दोनों ही केस में आपको वंस डिजिट क्या मिल रही है 1 ही मिल रही है। सेम एज लाइक 2 and 8। अब आपके पास गिवन नंबर है 2 and 8। जब आप 2 का स्क्वायर ले रहे हैं और 8 का स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर ऑफ 2 is 4 and the square of 8 is 64। अगेन आपको जो वंस डिजिट है यहां पर क्या मिल रही है सेम मिल रही है 4 and 4। सेम नेक्स्ट नंबर 3 स्क्वायर is 9 and 7 स्क्वायर is 49। तो आपको इस केस में वंस डिजिट सेम मिल रही है। इन केस ऑफ 4 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर is 16, वंस डिजिट क्या है आपके पास 6 है। अगेन व्हेन यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ द 6 इट विल बी 36। यहां पर भी आपको वंस डिजिट क्या मिल रही है सेम मिल रही है। इन द केस ऑफ 5 इज ओनली अ नंबर, 5 एक 1 डिजिट नंबर ऐसा है जिसके वंस डिजिट पर जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा वो 5 ही मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 784 by long division method. As the name is suggests, long division method. Firstly, we will make the symbol of division. After that, we will
we have to find out the square root of 784. आपको पता है डिवीजन मेथड है, तो सबसे पहले आप कौन सा सिंबल बनाएंगे? डिवाइड वाला. आफ्टर दैट यू विल राइट at the place of dividend the given number, and the given number is 784. And put blank at the place of divisor and quotient. आपको पता है ना तो हमें डिवाइजर की वैल्यू पता और ना ही हमें क्वोशिएंट की वैल्यू पता. Then we will put a blank at the place of divisor and quotient. After that, pairing the digit. आपको पता है पेयरिंग में कितने नंबर्स होते हैं? 2. किसी भी नंबर की हमें अगर पेयरिंग करनी है तो उसमें कितने डिजिट होनी चाहिए? 2. पेयरिंग द डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट. हमें राइट साइड से पेयर बनाना है. 1 2, एक पेयर बन गया. आफ्टर दैट प्लेस बार ओवर ईच पेयर. हर एक पेयर के नीचे हमें किसका यूज करना है? एक बार का. एंड द रिमेनिंग डिजिट इज 7. आपको पता है 7 ओनली 1 नंबर है और वो किसी के साथ भी अपना पेयर नहीं बनाना. नाउ द रिमेनिंग डिजिट इज 7. आपके पास ओनली एक ही पेयर बना है एंड द रिमेनिंग डिजिट इज 7. और 7 हमारी क्या रहेगी? एक रिमेनिंग डिजिट. नाउ फॉर द स्टेप सेकेंड, एंड द सेकेंड स्टेप इज चूज 1 डिजिट नंबर and the square of its less than or equals to remaining digit or pair of digits. चूज 1 डिजिट नंबर. अब आपने 1 डिजिट नंबर पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमें कोई एक ऐसा 1 डिजिट नंबर चूज करना है. द स्क्वायर ऑफ इट्स, जो भी वो नंबर होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू रिमेनिंग डिजिट. अब आपको पता है आपकी रिमेनिंग डिजिट क्या है? 7. आपने कोई ऐसा 1 डिजिट नंबर लेना है. 1 डिजिट नंबर लाइक 1 2 3 4 सो ऑन 9 तक. 1 digit number, and when we will take its square. Square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9 and square of 4 is 16. आपने ऐसा 1 डिजिट नंबर चूज करना है. जब आप उस नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या आए? या तो लेस आए या फिर इक्वल आए जो रिमेनिंग डिजिट है. अब रिमेनिंग डिजिट हमारे पास क्या है? 7. तो 7 से लेस नंबर क्या है हमारा? 4. और आप 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 and 2, 2 multiply 2. आपको पता है स्क्वायर रूट में इक्वल फैक्टर होने चाहिए हमारे. देन राइट 2 at the place of divisor and second 2 at the place of quotient. 4 को आपको पता है 2 multiply 2 लिख सकते हैं. आपके पास 2 इक्वल फैक्टर आ गए हैं. You will write 1 factor at the place of divisor and another factor at the place of quotient. After that, your third step will be firstly 2 to the 4 and remainder is 3.
Now you have a pair of 84 and you will write 84 next to the remainder. आपने जो नेक्स्ट पेयर होगा उसको रिमाइंडर से आगे लिख देना है. देन यू हैव न्यू डिविडेंड 384. अब आपके पास न्यू डिविडेंड आया है 384. नाउ योर थर्ड स्टेप इज double of the divisor. And put blank next to divisor and quotient. आपने क्या करना है, डबल करना है किसका, डिवाइजर का. आपके पास डिवाइजर क्या है, 2. डबल मीन्स यू विल मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय 2. देन यू गेट 2 2 जा 4. अब आपके पास क्या डिवाइजर आ गया, 4. आफ्टर दैट पुट ब्लैंक नेक्स्ट टू डिवाइजर एंड क्वोशिएंट. उसके बाद डिवाइजर के नेक्स्ट एंड डिविडेंड के नेक्स्ट आपने क्या पुट करना है, एक ब्लैंक. नाउ चूज द डिजिट. अब हमने क्या करनी है, कोई डिजिट चूज करनी है एंड चेक वंस डिजिट. ओनली आपने वंस डिजिट चेक करनी है किसकी, ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड की आपने वंस डिजिट चेक करनी है. द वंस डिजिट ऑफ डिविडेंड इज 4. आपको पता है वंस डिजिट डिविडेंड की यहां पर क्या दिख रही है, आपको 4 दिख रही है. यू विल राइट 4 हियर. As we have discussed that only 2 and 8 is the one digit number, when we will take each square. 2 and 8 दो ही वन डिजिट नंबर ऐसे हैं जब आप उनका क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो वन स्पेस पर क्या आता है हमारा, 4. Your ones place is 4 when you will take the square of the 2. Again when you will take the square of 8, your ones digit is 4. So at the place of the blanks, we can write 2 or 8. तो आप इस ब्लैंक के प्लेस पर या तो क्या लिख सकते हैं, 2, या फिर क्या लिख सकते हैं, 8. फर्स्टली we will check for the 2. हम किसके लिए चेक करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. आपके पास डिविडेंड क्या था, 384, लेकिन आपका ओनली क्या नंबर मिला है, 84. तो 2 तो पुट हो ही नहीं सकता हमारा. एंड योर नेक्स्ट नंबर इज 8. सो अगेन पुट 8 एट द प्लेस ऑफ द ब्लैंक. अब आपने इस ब्लैंक के प्लेस पर क्या पुट करके देखना है, 8 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 8. 8 8 द 64, 8 4 द 32 and 6 is 38 and you have dividend also 384. So at the place of the blanks we will write 8. Now we get remainder 0. उसके बाद हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर क्या मिल गया हमारा, 0 मिल गया. Then the square root of 784 will be equals to 28. One more example is
प्लेस ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड के प्लेस पर हम अपने गिवन नंबर को लिखेंगे। एंड आवर सेकेंड स्टेप इज वी विल मेक पेयर, हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे फ्रॉम द राइट साइड एंड प्लेस बार ओवर ईच पेयर, 1 2, एक पेयर ये बन गया 1 2, नेक्स्ट पेयर हमारे पास 10 का बन गया। नाउ वी विल पुट ब्लैंक एट द प्लेस ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट। अब कोशेंट एंड डिवाइजर के प्लेस पर आप क्या फिल करेंगे, एक ब्लैंक को फिल करेंगे। आफ्टर दैट you will choose one digit number, एक ऐसा डिजिट नंबर चूज करेंगे when we will take its square it will be less than 10 or equals to 10। हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसका हम स्क्वायर लेते हैं, जैसे 1 स्क्वायर आपको पता है 1, 2 स्क्वायर आपको पता है 4, 3 स्क्वायर पता है आपको 9, 4 स्क्वायर आपको पता है 16। अब आपको पता है 16 तो 10 से ग्रेटर है ना, तो 16 से लेस नंबर क्या है हमारा 9, और 9 को आप कैसे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 at the place of the quotient you will write 3 and at the place of the divisor you will also write 3। डिवाइजर के प्लेस पर भी एक 3 आ जाएगा और क्वोशिएंट के प्लेस पर भी क्या आ जाएगा, एक 3 and 3 3s are 9। Now you will subtract it, it will be 1। Now we will write the next pair next to the remainder। जो भी आपके पास पेयर होगा आप उसको रिमाइंडर के बाद लिख देंगे, then it will be 124। after that डबल ऑफ द डिवाइजर, हमने डिवाइजर का क्या करना था, डबल। 3 2s are 6। now we will put blank next to divisor। डिवाइजर के आगे हम क्या पुट कर देंगे, एक ब्लैंक, सेम एज एट द प्लेस ऑफ क्वोशिएंट। अब आप क्वोशिएंट पर भी और डिवाइजर पर भी क्या पुट कर देंगे, एक ब्लैंक। नाउ यू विल चेक वंस डिजिट, अगेन आप चेक करेंगे वंस डिजिट को। अब देखो वंस डिजिट हमारे पास क्या दी हुई है, 4। आपको पता है 4 किस किस से आता है, या तो 2 स्क्वायर से आएगा या फिर 8 स्क्वायर से, क्योंकि 64 and 4, तभी वंस प्लेस पे हमारा क्या मिलेगा, हमें 4 4। तो एक बार पहले आप डिवाइजर के प्लेस पर क्या पुट करके देखेंगे, 2 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2s are 4, 6 2s are 12। The given number is 124 and also the result is 124। तो at the place of blank we will put 2, same here we will put 2 and we will get 124। So the square root of 124 will be equals to 32। I hope students you have understood the concept of square root by long division method. Thank you and have a nice day.